सो नाउ अभी तक हमने देखा कि नर्वस सिस्टम, ओके, तो पार्ट्स ऑफ बॉडी एंड पार्ट्स ऑफ बॉडी, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसमें हमने कवर अप कर लिया है प्लांट्स के, ठीक है। साथ में हमने ह्यूमन बींग के अंदर अभी तक हमने स्केलेटन सिस्टम कर लिया है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम। देन नर्वस सिस्टम का अब आपका एक पार्ट है जो हम करेंगे अब आगे, वो है ब्रेन, ओके। क्या है? ब्रेन। तो देखिए ब्रेन वैसे तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ही ह्यूमन बॉडी के अंदर, एंड सब कुछ ब्रेन से ही है, राइट। किसी का ब्रेन बहुत तेज चलता है, किसी का ब्रेन बहुत स्लो, किसी का ब्रेन बहुत शार्प होता है एंड किसी का बहुत ही लो। बट आपको पता है हम सबके पास जो ब्रेन होता है वो इक्वली होता है, राइट। बट प्रैक्टिस, एंड यू नो, ऑल द नो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइट। सो आई एम ऑल्सो सेइंग प्रैक्टिस मेक्स अ स्टूडेंट परफेक्ट, राइट। if you if you're doing a practice, lots of practice, repeat and repeat again and again, and you will find one day you will be a better person or a better student in with your study and extracurricular activity also, okay। तो मैं ये कह रहा हूँ आप लोगों को, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप सबसे बेस्ट बन सकते हैं। देखिए मैं आपको एक मंत्रा बताता हूँ, आई विल गिव अ मंत्रा फॉर अ सक्सेस, ओके। देखिए पढ़ाई में, स्टडी के अंदर सबसे मेन चीज़ होती है आपकी, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है वो है आपकी प्रैक्टिस, एंड प्रैक्टिस के अलावा सेकंड चीज़ है आपकी रिवीजन, ठीक है। क्या होता है? रिवीजन, ओके। जिन भी बैच में, आई थिंक जिन भी बैचेज के अंदर मेरी क्लास होती है टीच मीट पे, या फिर जिन भी बैचेज में मैं क्लास लेता हूँ, आप सबको मेरा पढ़ाने का आई थिंक फॉर्मेट पता होगा कि जब भी हम पढ़ते हैं तो मैं आपको बहुत शॉर्ट में बहुत सारे टॉपिक्स करवाता हूँ, राइट। कि मतलब 2-3 टॉपिक बहुत ही शॉर्ट करते हैं, देन एक टॉपिक हम काफ़ी लेंथी में करते हैं, है ना। तो उससे होता क्या है, और मैं आपको बार बार वो रिवीजन भी करवाता हूँ, राइट। मतलब मैं बार बार आपसे पूछता रहता हूँ, जब नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होती है तो वापस आपसे सुनता हूँ। तो रिवीजन एक प्रोसेस है जिससे क्या होता है, बार बार जब आप रिवाइज करते हैं तो आपको वो चीज़ अच्छे से लर्न हो जाती है, और हमारे ब्रेन को यही चीज़ चाहिए, ठीक है। अब आप देखिए आपके साथ कोई भी, जैसे सपोज कीजिए 2023 पास आउट हो चुका है, सब जानते हैं, राइट। आपके साथ ऐसा क्या हुआ 2023 में तो बहुत अच्छा था, एंड ऐसा क्या था जो बहुत ही बुरा था। तो आप सब एक चीज नोटिस करेंगे, जो बहुत बुरा हुआ है ना आप लोगों के साथ, आप सबको याद है, राइट। आप सबको वो रिमेंबर है कि क्या इंसिडेंट हुआ, कौन सी ऐसा इवेंट हुआ, या कौन सा मतलब ऐसा इंसिडेंट आपके साथ हुआ है जो आपको याद है, राइट। बट जो आपके अच्छे मतलब आपके मोमेंट होते हैं, या जिस दिन आप बहुत हैप्पी थे इन फुल ईयर 2023, तो आपको बहुत ही रेयर, या तो याद तो रहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, बट वो आपको बहुत कम होते हैं। बट बुरी चीज़ आपको हमेशा याद रहती है कि हमारे साथ ये हुआ था, ठीक है, राइट। तो यही आपका डिपेंड करता है कि जो हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन पता है क्या करता है, ब्रेन में यही चीज़ें होती है कि वो कुछ चीज़ों को स्टोर करके रखता है, और जो बाकी की चीज़ें उनको अनस्टोर रखता है। अब कुछ मेमोरीज ऐसी होती है जो ऑटोमेटिक हम खुद चाहते हैं कि हम उनको क्या करें, स्टोर करके रखें, एंड सम मेमोरीज आर बैड, ओके, तो उनको हम स्टोर करना नहीं चाहते। तो ब्रेन का फंक्शन, ब्रेन के बारे में स्टडी करना आई थिंक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, राइट। एंड आपको पता है वन हु स्टडी द ब्रेन इज कॉल्ड न्यूरोलॉजिस्ट, राइट। एंड जो आपके डॉक्टर होते हैं वो तो न्यूरोलॉजिस्ट होते ही हैं, जो स्टडी करते हैं वो होती है न्यूरोलॉजी। तो ब्रेन अपने आप में ही एक आप ये कह लीजिए एक बहुत मिस्टीरियस चीज है, राइट। क्योंकि इतने सारे लिविंग क्रिएचर्स है, बट एक ह्यूमन बींग, एक ह्यूमन ने क्या क्या चीजों का इन्वेंशन नहीं किया आज, राइट। आप देखिए एक बार अपने आप रूम में ही देखिए, ठीक है, लाइट, फैन, ओके, बेड, बोर्ड, पेन, बुक, आखिर कैसे, मतलब कोई एक ह्यूमन बीइंग इतनी सारी चीजें इन्वेंशन कैसे कर सकता है, ओनली ऑन फॉर द ब्रेन, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रेन, ब्रेन इज एन ऑर्गन दैट सर्व्स एज द सेंटर ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड इज लोकेटेड इन द हेड, ठीक है। ब्रेन का जो लोकेशन होता है वो हेड के अंदर होता है, ये सेंट्रल पार्ट है हमारे नर्वस सिस्टम का, और ब्रेन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। द ब्रेन, the brain processes information that it receives from the senses and the body and sends message back to the body। ब्रेन क्या करता है, इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, ठीक है। इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के बाद फ्रॉम द सेंस, जो हमारे सेंस होते हैं उनसे, एंड द बॉडी एंड द सेंड्स मैसेज बैक टू द बॉडी, उन मैसेज को बॉडी के सेंड करता है, देन उसको वापस क्या करता है, रेपेल भी कर देता है। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। तो ब्रेन के आपके कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स, ठीक है। 3 पार्ट्स ब्रेन के कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। फर्स्ट जो नंबर 1 पार्ट है उसका नाम है सेरिबेरम। क्या है? सेरिब्रम, ओके। जो सेरिब्रम है इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन कंपोज्ड ऑफ राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फेयर। ये हमारे ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है,
ब्रेन आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, ये आपको लर्न करना है। ब्रेन आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है। फर्स्ट पार्ट कौन सा है? सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या होता है? सबसे लार्जेस्ट, ठीक है। इट परफॉर्म्स फंक्शंस लाइक इंटरप्रेटिंग टच, विजन, हियरिंग एज वेल एज स्पीच। और इसके फंक्शंस क्या होते हैं? अभी जो भी हम इंटरप्रेट करते हैं, जैसे किसी को टच करना, ठीक है, देखना जब हम विजन करते हैं, साथ में हियरिंग किसी को सुनते हैं, राइट, एंड एज वेल एज स्पीच, और हम किसी को कुछ बोलते हैं या कुछ बोलते हैं, तो ये सभी सेरिब्रम करवाता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन रीजनिंग, अंडरस्टैंडिंग इमोशंस, लर्निंग एंड फाइन कंट्रोल ऑफ द मूवमेंट, ठीक है। ये हेल्प करता है रीजनिंग में भी, ऑल्सो हेल्प इन रीजनिंग, ठीक है। जब भी हम, आप लोग रीजनिंग के क्वेश्चन करते हो, जनरल इंटेलिजेंस, है ना, तो जब आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपका ब्रेन ही उस समय वर्क करता है कि ये क्वेश्चन आखिर होगा कैसे। अंडरस्टैंडिंग इमोशंस, कई कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो हर किसी के इमोशंस समझते हैं, राइट। जैसे क्लास में एक लड़का है जो डेली मतलब नॉर्मल रहता है, बट आज वो हेड डाउन करके बैठा है एंड किसी से बात नहीं कर रहा है, तो हमारी क्लास में कुछ ऐसे होते हैं, उसके पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ बता, है ना, और कुछ मजाक करते हैं, कुछ मजे, मतलब कुछ मजाक में लेते हैं, कुछ उसको सीरियसली लेते हैं। तो कई कई लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के इमोशंस को अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। आप में से कौन कौन है बताओ? मतलब आप में से ऐसा कौन कौन है जो दूसरों के इमोशंस को समझता है? या फिर आप जो हंस रहे होते हैं उनके साथ हंसते ही हो? मैं ये नहीं कह रहा जो रो रहे हैं उनके साथ रो, बट इमोशनली थोड़ा तो कनेक्ट होते हो, नहीं होते हो? अरे ह्यूमंस हो आप सभी, होना चाहिए ना। लर्निंग एंड फाइन कंट्रोल ऑफ मूवमेंट, ठीक है। लर्निंग, आप कितनी चीजें सीखते हो, राइट। जैसे अभी आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप बहुत चीजें आपने सीखी है, राइट। तो आपका ये ब्रेन ही इन चीजों का एक्सपीरियंस देता है कि ये चीज गुड है, ये चीज बैड है। अब देखिए, एक टीचर सभी स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं ना। जैसे सपोज कीजिए आपकी क्लास है, राइट, आपकी क्लास में आप 60 स्टूडेंट्स, तो आपके टीचर आप सबको टीच करते हैं, राइट। बट उनमें से कुछ ही होते हैं जो कि बहुत सक्सेस होते हैं या फिर जिनकी रैंक फर्स्ट आती है। वाई? पढ़ाया तो सभी टीचर ने तो सबको एक जैसे ही पढ़ाया था, बस डिपेंड था कि उनके ब्रेन ने उन चीज़ों को कितना लर्न किया, है ना। एंड फाइन कंट्रोल ऑफ मूवमेंट, और आज जो हमारी बॉडी में मूवमेंट हो रहा है ये ब्रेन की वजह से ही होता है। किसके हेल्प से होता है? ब्रेन से। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल वॉलेंटरी एक्शंस, एग्जाम्पल मोटर स्किल्स, ठीक है। और हमारी बॉडी में सभी के लिए रिस्पॉन्सिबल भी होता है, जितने भी हमारे जो वॉलेंटरी एक्शंस होते हैं, जैसे जो हमारे मोटर स्किल्स होते हैं, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा ब्रेन, ठीक है। अब जैसे अभी मेरा मन कर रहा है कि मैं हाथों को ऐसे करूं, ठीक है, अब मेरा मन कर रहा है मैं हैंड रेज करूं, ठीक, तो ये ब्रेन की हेल्प से हो रहा है। किसकी हेल्प से हो रहा है? ब्रेन की हेल्प से, ओके। चलिए, नेक्स्ट पार्ट, द ब्रेन ऑफ द cerebellum, ओके। second part is the cerebellum, the first part is the cerebrum, second part cerebellum. It is at the back of the brain below cerebrum. ये बिल्कुल बैक में होता है, ब्रेन के बिल्कुल नीचे होता है। कहने का मतलब सेरिब्रम के नीचे होता है। सेरिबेलम कहाँ होता है? सेरिबेलम के जस्ट नीचे। इट कोऑर्डिनेट्स द मस्कुलर एक्टिविटीज एंड मेंटेन्स बैलेंस एंड पोस्चर। ये आपका कोऑर्डिनेट करता है मस्कुलर एक्टिविटीज को, ठीक है, और ये मेंटेन रखता है बॉडी के बैलेंस को एंड पोस्चर को। क्लियर हुआ क्या बताया मैंने? ये कोऑर्डिनेट क्या करता है? मस्कुलर एक्टिविटीज एंड मेंटेन बैलेंस एंड पोस्चर, ठीक है। तो आपके बॉडी के अंदर जो भी मस्कुलर एक्टिविटीज होती है, ठीक है, राइट, लाइक अगर आप डेली पुशअप्स करते हो, ठीक है, अगर आप डेली पुशअप करोगे तो आपको पता है जो आपके बाइसेप्स है काफ़ी ज़्यादा, है ना, सॉलिड हो जाएंगे। तो जितनी भी मस्कुलर एक्टिविटी है हमारी बॉडी के अंदर, और जो भी आपके बैलेंस, जैसे आप कभी कभी बैलेंस वाले गेम खेलते हो या नहीं खेलते हो? बैलेंस करते हो कहीं, ठीक है, तो जो भी बॉडी के पोस्चर्स होते हैं, बैलेंस होता है, ये सब कुछ कंट्रोल कौन करता है? हमारा ब्रेन, ठीक है। तो ब्रेन का कौन सा पार्ट? सेरिबेलम, ओके। चलिए आगे देखते हैं। ओके, सो द थर्ड पार्ट का ब्रेन है, ब्रेन का थर्ड पार्ट है उसका नाम है आपका मेडुला ऑब्लोगेंटा, ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगाटा, ठीक है, मेडुला। एंड इसको हम अदर नेम भी दे सकते हैं, ब्रेन स्टेम, ओके, ब्रेन स्टेम। इट इज अ फायर्ड the of the brain consisting of the mass of tissue and nerves called the brain stem, ठीक है। इस ये जो ब्रेन होता है ये हमारा कंसिस्ट होता है काफ़ी सारे नर्व से, और इसी को हम कहते हैं ब्रेन स्टेम। इट इज़ लोकेटेड अंडरनीथ द सेरिब्रम एंड द सेरिबेलम एंड कनेक्ट्स द ब्रेन टू द स्पाइनल कोड। ये बिल्कुल हमारे सेरिब्रम और सेरिबेलम के नीचे होता है। साथ में ये कनेक्ट करता है किसको? स्पाइनल कोड को। किसको कनेक्ट करता है? स्पाइनल कोड। चलो एक बार जल्दी से फिगर देखते हैं, कहाँ गई हमारी फिगर? ये रही, ठीक है। तो देखिए, ये सेरिबेलम है, ये सेरिब्रम है ना, और ये है स्पाइनल कोड, ठीक है। यहाँ से फिर हमारा ब्रेन नीचे जाना स्टार्ट हो जाता है,
और स्पाइनल कोड आप सबको पता है जो रीढ़ की हड्डी होती है हमारी, लाइक, है ना, बैकबोन जिसे आप कहते हो। तो यहाँ तक नीचे तक ब्रेन होता है हमारा, राइट। आप इस फिगर में समझ सकते हो, देखो देखिए ये ब्रेन है आपका, है ना। तो ब्रेन सिर्फ जस्ट इतना ही नहीं होता, इसके नीचे जो स्पाइनल कोड है, ये जो स्पाइनल कोड यहाँ तक है, यहाँ तक आपका ब्रेन का पार्ट होता है। ओके, तो मेडुला, है ना, मेडुला ऑब्लिगेंटा क्लियर हुआ अब क्या होता है मेडुला? तो पता लग गया ना, ये नर्व्स है, टिश्यूओं का काफी सारा कनेक्टिव टिश्यू जो कि नीचे तक जाता है स्पाइनल कोड तक। इट इज लोकेटेड अंडरनीथ द सेरिब्रम एंड सेरिबेलम एंड कनेक्ट्स द ब्रेन टू द स्पाइनल कोड। ये ब्रेन को कनेक्ट करता है किससे? स्पाइनल कोड से। ओके, all the information that goes from the brain to the body must pass through brain stem to reach its destination. Okay, all the information that goes from the brain, जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है जो कि ब्रेन से जाती है टू द बॉडी, जो आपकी बॉडी के पास, मस्ट पास थ्रू ब्रेन स्टेम। ठीक है, ये जरूर आपके पास होके जाती है, कहाँ से? ब्रेन स्टेम से। ठीक है, ये ब्रेन स्टेम से पास होके जाती है टू रीच इट्स डेस्टिनेशन, ताकि ये डेस्टिनेशन तक क्या हो जाए? रीच हो जाए, पहुंच जाए। दिस पार्ट ऑफ अ ब्रेन इज द सेंटर फॉर रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। और ये ब्रेन का मेडुला ऐसा पार्ट है जहाँ से रेस्पिरेशन आपका होता है एंड ब्लड सर्कुलेशन होता है। देखिए हम लोग रेस्पिरेशन कर रहे हैं। अच्छा, आप में से ये बताइए, आप में से योगा कौन कौन करता है? आप में से कौन कौन योगा करता है? ओके, तो देखिए अगर इफ यू आर डूइंग अ योगा, इन योगा लॉट्स ऑफ आसन्स एंड प्राणायाम, है ना, लाइक अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत एंड कपाल भाती। तो इनमें क्या होता है, ये जितने भी जो मैंने नाम लिए हैं, इनके अंदर सबका खेल, मतलब सारा का सारा जो रोल होता है वो होता है हमारा किस चीज का? ब्रीथिंग का, राइट। ब्रीथ होती है। अब देखिए पूरी होल डे हम लोग ब्रीथ करते हैं, बट हमें तो पता ही नहीं होता हम कब कर रहे हैं। ये तो ऑटोमेटिक होता रहता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस तो ऑटोमेटिक चलता रहता है ना, हमें पता ही नहीं। सेम एज वेल एज आपका ब्लड सर्कुलेशन, जो भी हमारे नर्व्स के अंदर जो हमारा ब्लड सर्कुलेट होता है उसका भी हमें बिल्कुल भी नहीं आइडिया होता। तो इनको कंट्रोल कौन कर रहा है? इनको कंट्रोल करता है ब्रेन। विच पार्ट ऑफ ब्रेन? मेडुला। ठीक है, कौन सा पार्ट इनको कंट्रोल करता है? मेडुला। ओके, तो क्लियर हुआ मेडुला क्या करता है। Okay, so the next one is the spinal cord. The spinal cord extends from the medulla of the brain through the whole length of vertebral column and is protected by the vertebral column और backbone. ठीक है, स्पाइनल कोड क्या होता है? स्पाइनल कोड आपको पता ही है, एक्सटेंड फ्रॉम द मेडुला, ये आपका मेडुला से वहां से ओरिजिन होता है, टू द ब्रेन। ठीक है, ये ब्रेन तक जाता है थ्रू द होल लेंथ ऑफ वर्टिबल कॉलम। जो हमारे बैकबोन, देखिए जो हमारी बैक होती है, हमारे बैक पे यहाँ पे बैकबोन होती है, राइट। आप सबको फिगर में भी नजर आ रही होगी, है ना, फिगर में दिखाई थी ना मैंने अभी। तो जो बैकबोन होती है, इस बैकबोन क्या होती है? बैकबोन इसको कवर करके रखता है। ठीक है, राउंड 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 शेप आपकी बोन्स होती है। इसके अंदर हमारा स्पाइनल कोड होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? स्पाइनल कोड। और इसको वर्टिबल कॉलम क्या करता है? इसको प्रोटेक्ट करता है। किस लिए? ताकि ये बिल्कुल सेफ रहे। आपको पता है हमारी बॉडी में हाईली डीजनरेटिव ऑर्गन कौन सा है? वो है ब्रेन। मतलब अगर आपके जैसे आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी, जब भी हम ड्राइविंग करते हैं तो हमेशा हम हेलमेट वियर करते हैं, राइट। ये इसलिए कंपलसरी है, आपकी बॉडी में कहीं भी अगर इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है, सो यू कैन हील, आप ठीक हो सकते हैं, राइट। बट आपकी जो ब्रेन की चोट होती है, मतलब अगर आपके ब्रेन में कहीं भी कुछ खतरनाक चोट लग जाए, कुछ हैवी इंजरी हो जाए, तो ये इन फ्यूचर में आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो सकती है। इसलिए जब भी हमें चोट लगती है, जब भी हम इंजर्ड होते हैं, तो हमें हमेशा बोला जाता है कि ब्रेन को सेफ रखो। ठीक है, मतलब आपके ब्रेन के ऊपर चोट नहीं लगनी चाहिए, राइट। यू नो वाई? क्योंकि ब्रेन इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ओके, ऑर्गन एंड वेरी कॉम्प्लेक्स ऑर्गन ऑल्सो एंड हाईली डीजनरेटिव ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी एंड हाईली रीजनरेटिव ऑर्गन। अगर आपसे कोई पूछे तो हम बताएंगे लीवर। क्या है? लीवर। लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो कि अगर 90% भी खराब हो जाए तो ये अपने आप में इतनी कैपेबिलिटी रखता है कि ये फिर से हील हो सकता है, फिर से ठीक हो सकता है। क्या बताया मैंने, समझ में आया? लीवर एक ऐसी चीज है जो कि ऑटोमेटिक फिर से ठीक हो सकता है। ठीक है, 90% खराब होने के बाद भी। लेकिन ब्रेन ऐसा है, अगर 1% भी खराब हुआ या कुछ इसमें इंजर्ड हुआ तो वो ठीक नहीं हो सकता। इसलिए आप लोग भी हमेशा, यू ऑल स्टूडेंट्स, ऑलवेज आप अपना ध्यान रखेंगे, आप अपना अटेंशन देंगे फुल टू फुल किस पे? ब्रेन पे, कि आपके ब्रेन पे कभी कोई चोट ना लगे, राइट, ब्रेन पे कभी कोई इंजरी ना हो, है ना। तो इसलिए
तो स्पाइनल कोड क्या करती है, स्पाइनल कोड हमारे वो जो स्पाइनल कोड क्या, सॉरी वर्टिबल कॉलम क्या करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है, जिसको हम बैकबोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैकबोन। ओके, स्पाइनल कोड कंट्रोल्स द रिफ्लेक्स ऑफ द बॉडी पार्ट बिलो द नेक, और स्पाइनल कोड कंट्रोल करता है रिफ्लेक्स ऑफ द बॉडी पार्ट बिलो द नेक, जो हमारे नेक के नीचे होता है, इस पार्ट को पूरे को, ठीक है। इसलिए पता है बोला जाता है सभी को कि जो हमारे बड़े भाई बहन होते हैं, जैसे भैया दीदी लाइक है ना, वो हमें यहाँ मारते हैं, ऐसे मारते हैं ना, तो उनको हमेशा मना किया था कि यहाँ नहीं मारना। यू नो वाई, क्योंकि हमारी जो गर्दन है ना यहाँ पे पीछे, यहीं से क्योंकि स्पाइनल कोड स्टार्ट होता है। अगर यहाँ आपने बहुत तेज मार दिया किसी चीज़ से, लाइक हिट किया आपने किसी स्टिक से या फिर पंच से, तो फिर डेथ भी हो सकती है ना। और यहाँ पे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हिस्सा होता है आपका ना, कॉम्प्लिकेटेड पार्ट होता है इसलिए। एंड इट ट्रांसमिट मैसेज फ्रॉम द स्किन एंड द मसल्स टू द ब्रेन, ठीक है। ये मैसेज ट्रांसमिट करता है फ्रॉम द स्किन एंड मसल टू द ब्रेन। इट ऑल्सो हेल्प अस टू सिट, बैंड, ट्विस्ट एंड वॉक। अभी हम सिट करते हैं, बैंड होते हैं, ट्विस्ट करते हैं एंड वॉक करते हैं, किसकी हेल्प से, ओनली ऑन स्पाइनल कोड। और यू नो जैसे जो हमारे एंसेस्टर थे, है ना, हमारे एंसेस्टर कौन है, मंकी, एप, गोरिल्ला, राइट। ये जो हमारे एंसेस्टर है ये अभी भी ऐसे ही चलते हैं, है ना, ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही रहते हैं। क्यों, क्योंकि इनका स्पाइनल कोड जो है ये अभी तक इनका मूवमेंट में सही नहीं हुआ, राइट। आपने मंकी को देखा होगा, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, क्या मंकी बिल्कुल स्ट्रेट स्टैंड कर सकता है, ऐसे खड़े हो सकता है मंकी जैसे हम खड़े, राइट, लाइक ऐसे, नहीं ना। क्योंकि उनका जो वर्टिबल कॉलम है, जो उनका बैकबोन है, वो अभी तक इतना फ्लेक्सिबल नहीं है, ठीक। तो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन आप सबको पता होगा शायद, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया। उन्होंने कहा कुछ स्पीसीज ऐसी थी जिनका वर्टिबल कॉलम क्या हो गया, इन फ्यूचर जाके काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड कर गया, ठीक है, वो मूवमेंट करने लगा। तो फिर इसीलिए आज ह्यूमन बींग्स बिल्कुल स्टैंड खड़े हो सकते हैं, हम बेंड भी हो सकते हैं, हम सिट भी कर सकते हैं और हम ट्विस्ट भी कर सकते हैं, राइट। चलिए, तो ये हो गया स्पाइनल कोड। ओके, सो सर्कुलेटरी सिस्टम हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, पहले अब आप इसको राइट डाउन करेंगे। ओके, सो नाउ राइट डाउन कीजिए सभी स्टूडेंट्स, हेडिंग डालिए, पुट द हेडिंग ब्रेन। ओके, सो शैल वी स्टार्ट। ओके, तो सभी राइट डाउन करेंगे, ब्रेन इज एन ऑर्गन दैट सर्व्स as the center of the nervous system and is located in the head. The brain processes information that it receives from the senses and the body and sends message back to the body. There are three parts of the brain. Number one is the cerebrum. It is the largest part of the brain, composed of right and left hemisphere. Next point, it performs functions like interpreting, touch, vision, hearing, as well as speech. It also helps in reasoning, understanding emotions, learning, and fine control of movement. Next point, it is responsible for all voluntary actions.
Example, motor skills. Next point is the cerebellum. It is at back of the brain, below cerebrum. It coordinates the muscular activities and maintains balance and posture. Okay, the third point, brain stem and medulla oblongata. It is the fired portion of the brain, consisting of a mass of tissues and nerves. Called the brain stem. It is located underneath the cerebrum and cerebellum and connects the brain to the spinal cord. All the information that goes from the brain to the body must pass through brain stem to reach its destination. And this part of a brain is the center for respiration and circulation and circulation. Done? Okay, so last, spinal cord. Okay, the spinal cord extends from the medulla of the brain through the whole length of vertebral column and it's protected by the vertebral column or a backbone. Vertebral column or a backbone. Okay. Second point, spinal cord controls the reflex of the body parts below the neck. It transmits message from the skin and muscles to the brain. It also helps us to sit, bend, twist and walk. Okay, so done. So the nervous system completed. Okay, so brain भी complete हो गया, brain के जो 3 parts है वो भी complete हो गए. Okay, so we all move on the next slide. Okay, and also next topic, circulatory system. Okay, this is the very important for your examination point of view. Circulatory system. The circulatory system consists of blood vessels and the heart. Okay, इसमें circulatory system हम क्या पढ़ेंगे, blood के बारे में, blood vessels के बारे में और heart के बारे में.
अच्छा, आपको पता है सर्कुलेटरी सिस्टम का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? विलियम हार्वे। ओके, द सर्कुलेटरी सिस्टम कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय द डॉक्टर विलियम हार्वे। ओके, एंड सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ blood vessels and heart. Okay, it involves the circulation of oxygen, minerals and nutrition to all the body parts by the blood. आप सबको पता है हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, काफ़ी सारी नर्व्स है। इनका वर्क क्या है? इनका वर्क ये होता है कि पूरी बॉडी के अंदर ब्लड का, पता है क्या वर्क होता है? ब्लड का वर्क होता है पूरी बॉडी में जो भी आपने न्यूट्रिशंस या फिर मिनरल्स आपकी बॉडी में है, ये पूरी बॉडी के अंदर जहाँ जिनको नीड है वहाँ पर उनको पहुँचा देना। ठीक है, न्यूट्रिशंस को सबको सप्लाई करना इनका वर्क है। एंड इट इज इन्वॉल्व द सर्कुलेशन, ठीक है, ऑक्सीजन, मिनरल्स एंड ये अगेन। ठीक है, सो ब्लड, द टॉपिक इज दैट ब्लड। ओके, so firstly I show the figure. Okay, see, this is our circulatory system of the human body and this is the figure of our heart. Okay, ये फिगर जो आपको दिखाई दे रही है ये हार्ट है। ठीक है, ये जो आप बनाते हो ना ये ऐसे वाला, ये नहीं होता हार्ट। ये पता नहीं किसने बताया था, किसने, ये नहीं है, ऐसा नहीं है हमारे अंदर हार्ट। ठीक है, हार्ट होता है रियल में ऐसा। ठीक है, दिखाई दे रहा है लाइक स्ट्रक्चर, लाइक ऐसा बिल्कुल। और इतनी शेप होती है, देखो जैसे मैंने ये पंच बनाया ना, जैसे मैंने ये मुट्ठी को बंद किया है, सेम ऐसे ही आपका क्या होता है हार्ट, और इतनी ही शेप का होता है। ये जो आपकी फिंगर है, टो को अंदर की साइड कीजिए, फिंगर्स को क्रॉस कीजिए, बंद कीजिए एंड देन ये, दिस इज द शेप ऑफ आवर हार्ट। ओके, एंड यही शेप है, यही साइज होता है हमारे हार्ट का। चलो देख लिया हार्ट, अब हम डिस्कशन करते हैं सबके ऊपर। तो सबसे पहले आता है ब्लड। ब्लड इज अ रेड फ्लूइड दैट इज रेड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, ब्लड क्या होता है? ब्लड एक रेड कलर का फ्लूइड होता है, ये सबको पता है ना, रेड कलर का फ्लूइड है। क्यों होता है रेड कलर? क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और हीमोग्लोबिन रेड ब्लड में इसलिए होता है क्योंकि ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, अब हमारी बॉडी के अंदर आपको पता है ह्यूमन बॉडी के अंदर सब जगह ऑक्सीजन की नीड होती है। क्यों होती है ऑक्सीजन की नीड? पता है आप लोगों को? हमारी बॉडी को ऑक्सीजन क्यों चाहिए? चलिए मैं आपको कुछ समझा देता हूँ एक बार। देखिए, ऑल लिविंग क्रिएचर्स, ठीक है, ऑल लिविंग क्रिएचर्स मीन्स आपका बटरफ्लाई, मंकी, राइनोसोर्स, एलिफेंट, ओके, एंड ant, worms, human being, birds, all living creatures are made up of a cell. You know very well, all right? Cell, structural functional unit of life is called cell. Again, structural functional unit of life is called cell. And who discovered the cell? Robert Hooke. Who discovered the cell? Robert Hooke. Okay, so this is the structure of cell. Cell is their shape or not? Cell is not a specific shape. Okay, तो देखिए सेल होती है, सेल में आप सबको पता है बीच में जो मिडिल इन द सेंटर में आपके होता है न्यूक्लियस, है ना? क्या होता है? न्यूक्लियस। ओके, एंड जो आपका सेल होता है, सेल में एक पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, एंड दिस इज द पार्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए जितने भी लिविंग क्रिएचर्स है आपको जो भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है, लाइक सबसे बड़ा एग्जांपल मैं तो नज़र आ रहा हूँ सबको, और आप खुद, हम सभी जो हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है सेल। ठीक है, सेल इतना छोटा होता है कि हमें दिखाई नहीं देता। ठीक है, सेल को हम देख भी नहीं सकते। इमेजिन कीजिए सेल एक इतना छोटा एक हिस्सा है। आप जब 9th स्टैंडर्ड में हो जाएंगे तो आप सबके चैप्टर नंबर 5 इन द 9th स्टैंडर्ड, है ना, सेल, ये स्पेसिफिक चैप्टर है द सेल। ठीक है, स्पेसिफिक चैप्टर है सेल। तो क्या है सेल? देखो आपको जो दिखाई देता है ना, जितना भी पेड़ पौधे, प्लांट्स, ट्री, चींटी, हाथी, गेंडा, है ना, बंदर, ह्यूमन बींग्स एंड पक्षी, जितने भी बर्ड, सब कुछ जो भी चीजें आपको जीवित दिखाई दे रही है सब की सब सेल से मिलके बनी है। अब जैसे एक बड़ा सा हाथी, एक बिग एलिफेंट, वो भी सेल से मिलके बना है। एक छोटी सी चींटी, एक आंट, वो भी सेल से मिलके बनी है। तो सेल है क्या? सेल एक इतनी छोटी चीज है जिसके अंदर काफी सारे फंक्शंस होते हैं, काफी सारे वो होते हैं। इनको ह्यूमन बींग्स अपनी आंखों से नहीं देख सकता, हम इनको अपनी आईज से नहीं देख सकते। यू नो व्हाई? बिकॉज
दे आर इन द स्मॉल, ठीक है, वेरी टाइनी पार्टिकल्स एंड वेरी टीनी, ओके, बहुत ही स्मॉल होते हैं, बहुत छोटे, मतलब ह्यूमंस आईज इनको नहीं देख सकती, राइट। तो हम यूज करते हैं माइक्रोस्कोप, क्या करते हैं माइक्रो। अब सपोज कीजिए मेरी बॉडी, तो मेरी बॉडी भी सेल से मिलके बनी है, किससे मिलके बनी है, सेल से। जब बहुत सारे सेल मिल जाते हैं, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड द टिश्यू, इसे हम क्या कहते हैं, टिश्यू, ओके। तो टिश्यू एंड टिश्यू जब बहुत सारे मिलते हैं तो बनता है एक ऑर्गन, और ऑर्गन बहुत सारे मिलते हैं तो बनती है एक पूरी बॉडी, क्लियर। तो देखिए अभी मैं आपको सेल बता रहा हूँ, सेल के अंदर क्या क्या पार्ट होते हैं। एक तो इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया न्यूक्लियस, ठीक है, एक हो गया आपके माइटोकॉन्ड्रिया, ये होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज द नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल, ओके। अब देखिए जो भी चीज़ आप फूड इनटेक करते हैं या फिर कुछ भी जो आप खाते हैं, तो खाने के बाद आपने डाइजेस्टिव प्रोसेस पढ़ा, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, जो भी मिनरल्स या जो भी न्यूट्रिशंस होते हैं वो ब्लड क्या करता है, इन पार्ट्स तक पहुंचा देता है। इन पार्ट्स को चाहिए होता है एनर्जी, ठीक है। पावर हाउस ऑफ द सेल क्या है आपके, माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। तो इनको पहुंचा देता है, इनको साथ में प्लस में मैंने आपको बताया था ग्लूकोज प्लस में ऑक्सीजन देन इक्वल एनर्जी। तो क्या चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए। तो देखिए ग्लूकोज और ऑक्सीजन, तो इन दोनों को रीच कौन करवाएगा, मतलब इन दोनों को सेंड कौन करेगा, कैसे पहुंचे, क्या पैसेज क्या है। जैसे आप अपने घर से अपने नानी के घर या फिर अपने स्कूल कॉलेज ट्यूशन कहीं भी आप जाते हैं मार्केट, तो आप क्या यूज करते हैं, एक ट्रांसपोर्ट होता है, एक व्हीकल होता है ना, राइट। कुछ व्हीकल्स होते हैं लाइक मेट्रो, बस, स्कूटर, बाइक, कार एक्सेट्रा। सेम एज वेल एज इन ह्यूमन बॉडी बहुत सारे आपके पास न्यूट्रिशंस होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, इनको भी एक जगह से दूसरी जगह डेस्टिनेशन पे पहुंचाना होता है। और ये वर्क कौन करता है, ये वर्क करता है हमारी ब्लड वेसल्स, कौन करते हैं, ब्लड वेसल्स, क्लियर हुआ। तो ब्लड क्या करते हैं, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं, किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट करता है, ब्लड, ब्लड ट्रांसपोर्ट करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, बॉडी में सभी पार्ट्स में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करते हैं, राइट। चलिए आगे बात करते हैं फिर से ब्लड की। इन ब्लड देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ अ सेल, ठीक है, ब्लड में भी आपके कितने टाइप्स के सेल होते हैं, 3 टाइप्स, ओके, 3 टाइप सेल, विच वन, फर्स्ट इज द रेड ब्लड सेल्स, फर्स्ट इज द रेड ब्लड सेल, ऑल्सो नोन इज द आरबीसी, है ना। So they transport oxygen from the lungs to different parts of the body and carbon dioxide from different parts of the body to the lungs। ये क्या करते हैं, ये ट्रांसपोर्ट करता है। आरबीसी का वर्क क्या है, आरबीसी वर्क करती है कि वो ऑक्सीजन को लंग्स से लेके बॉडी पार्ट्स में सेंड करती है, और बॉडी पार्ट्स में से जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको लेके लंग्स तक सेंड करती है। ये वर्क किसका है, आपका आरबीसी का, क्लियर। ओके नेक्स्ट वन, वाइट ब्लड सेल्स, okay, also known as the WBC, they provide immunity to fight with foreign microorganism, ठीक है, ये आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं WBC, ठीक है। WBC क्या करेंगे, आपकी इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। इससे क्या होगा, जो भी आपके बैक्टीरियल डिजीज है, वायरल डिजीज है, वो आपको अब नहीं होंगे, राइट। एंड फाइट विद फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन कोज डिजीज एंड इन्फेक्शंस, ठीक है, जिससे हमें वो डिजीज और इन्फेक्शंस नहीं होते, किससे, WBC की वजह से, राइट, ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट वन इज द प्लेटलेट्स, द थर्ड पार्ट ऑफ द ब्लड इज द प्लेटलेट्स, दे फॉर्म अ शील्ड लाइक स्ट्रक्चर एट द प्लेस ऑफ इंजरी टू स्टॉप ब्लीडिंग, जनरली रेफर टू द एज क्लॉटिंग ऑफ अ ब्लड। प्लेटलेट्स का वर्क होता है टू ब्लड क्लॉट, ठीक है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। जब भी आपकी इंजरी होती है, आपका ब्लड क्या होता है, काफी ज्यादा फ्लो करता है, राइट। बट यू हैव सीन विद इन द 2 और 3 मिनट्स ब्लड आर द क्लॉटिंग, ठीक है, 2 से 3 मिनट के अंदर वो ब्लड जो बह रहा होता है वो रुक जाता है, किसकी वजह से, ब्लड क्लॉटिंग की वजह से। तो ये वर्क किसने किया, प्लेटलेट्स ने, राइट। ओके सो द नेक्स्ट वन, ब्लड वेसल्स, द पाइप लाइक स्ट्रक्चर थ्रू विच ब्लड फ्लो इन नोन एज ब्लड वेसल्स। हम सबकी ह्यूमन बॉडी के अंदर काफी सारी ब्लड वेसल्स होती है जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिनमें से ब्लड क्या होता है, ट्रांसफर होता है, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं हम, ब्लड वेसल्स, ओके। ओके सो अगेन सी द फिगर, these are the pipes, ठीक है, these are the pipes, they are also called the blood vessels, right। okay so there are the 3 types of the blood vessels। blood vessels भी कितने टाइप्स की होती है आपकी, 3 टाइप्स की। देखिए
Humans brain are divided into three parts. Blood are divided into three parts. Blood vessels are divided into also three parts. Okay, the first one is the arteries. First one is the arteries, second veins, and third capillaries. Okay, first one is the arteries. Arteries means they carry oxygenated blood away from the heart to the body tissue. They carry oxygenated blood, very important line. Okay, and also very important point. Take arteries are carry the oxygenated blood away from the heart to the body tissue. The pulmonary artery is the only artery which carries impure blood. Exception is the pulmonary artery. Okay, pulmonary artery carries impure blood, but all arteries are carry the pure blood. Okay, oxygenated blood. Okay, so the next part of the blood vessels is the veins. They carry deoxygenated blood away from the body tissue to the heart. Okay, veins are carry the deoxygenated blood. Done. Okay, the last one, third, capillaries. They connect the arteries to the veins. Okay, capillaries are connected the arteries to the veins. The arteries delivered the oxygen rich blood to the capillaries where the actual exchange of oxygen and carbon dioxide occurs. The capillaries then deliver the waste rich blood to the veins. Okay, so last line आपको नहीं नोट डाउन करना है किसी को भी. तो ये क्लियर आपको. Blood vessels are the three types: arteries, veins, capillaries, right? एंड आर्टरीज आपको पता लग गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं. ठीक. एंड आपका जो वेन्स होते हैं ये डीऑक्सीजनेटेड, आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड, एंड कैपिलरीज बोथ, राइट. So this is the diagram and this is the figure of human blood vessels. Okay, next part is the heart, but before we doing, you all can write down the whole things. Okay, so now write down the heading circulatory system. Circulatory system. The circulatory system consists of blood vessels, and the heart. It involves the circulation of oxygen, minerals, and nutrition to all the body parts by the blood. Okay, so now give the heading only blood. Blood is a red fluid that is red because of the presence of hemoglobin. Hemoglobin present in red blood cells is responsible for the transport of oxygen in all parts of the body. So give the heading only blood. There are the three types of the cells in blood. The first one, red blood cells. They transport oxygen from the lungs to different parts of the body. And carbon dioxide from different parts of the body to the lungs. The second part of the blood is the WBC, white blood cell.
They provide immunity to fight with foreign microorganisms which can cause diseases and infections. The third one is the platelets. They form a shield-like structure at the place of injury to stop bleeding, generally referred to as clotting of blood. Okay, so now give the next heading, blood vessels. The pipe-like structure through which blood flows is known as blood vessels. There are three types of blood vessels. Number one, arteries. They carry oxygenated blood away from the heart to the body tissue. The pulmonary artery is the only artery which carries impure blood. Second type of blood vessel is the veins. They carry deoxygenated blood away from the body tissue to the heart. And the third type of blood vessels is the capillaries. They connect the arteries to the veins. The arteries deliver the oxygen rich blood to the capillaries, where the actual exchange of oxygen and CO2 occurs. Done? Okay. So now listen. जब मैं आपको समझाता हूँ, जब मैं आपको बता रहा होता हूँ ये डायग्राम्स या फिर इनकी एक्सप्लेनेशन, तब आप कोई भी राइट डाउन नहीं करेंगे. ओके, पहले आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, पहले आप समझिए कि ये क्या है. अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेंगे, अगर आपको फिगर डायग्राम एक्सप्लेनेशन क्लियर रहेंगी, समझ में आ जाएंगी, तो आपके लिए काफ़ी बेटर रहेगा ये, है ना. तो मैं आपको लिखने के लिए इनफ टाइम दे दूंगा, तो आप उसमें लिख लीजिए. बट अभी जब समझाऊँ तब कोई नहीं लिखेगा, राइट. तो हम अभी पढ़ रहे थे सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम हैव अ थ्री पार्ट्स, ब्लड, blood vessels and the heart. Okay, so we had completed the blood vessels also, and now we have moved on the heart. So next topic, heart. The human heart is the one of the most important organs responsible for sustaining life. ठीक है, it is the most important organ of for the sustaining life. Okay, it is a muscular organ with four chambers. Okay, four chamber is the important. Okay, lots of exam and in previous year exams they ask frequently question from the heart. Okay, how many chambers are in the human heart? So human hearts are have the four chambers. Okay, and it is a muscular organ. The size of the heart is equal to the size of a clenched fist. ओके, ये मैंने आपको अभी बताया था. जब आप क्लेंच्ड फिस्ट कर लेते हो, लाइक ये फिस्ट है, तो क्लेंच फिस्ट बोलते हैं. ठीक है, देन यही आपकी हार्ट की शेप होती है और यही आपका साइज भी होता है. इट इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट एंड हार्ट इज द प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट. द अपर टू चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर कॉल्ड atria and the lower two chambers of the heart are called ventricles. Okay, I will show in the figure. So they are the atria
and they are the ventricles, and heart have the 4 chambers. Okay. Into 4 chambers so that oxygenated and deoxygenated blood does not get mixed. The function of the heart in any organism is to maintain a constant flow of blood throughout of the body. तो हार्ट का फंक्शन क्या होता है? पूरी बॉडी के अंदर ब्लड के फ्लो को मेंटेन रखना, पूरी बॉडी के अंदर ये सर्टेन करना कि ब्लड का फ्लोएशन हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो ब्लड के मूवमेंट के लिए आपका हार्ट कंपलसरी है, और हार्ट ही ऐसा एक ऑर्गन है जो सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट ऑर्गन है। जब बिजिएस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज द हार्ट। ओके, ये कभी भी रेस्ट नहीं करता है, ये जिस दिन रेस्ट करेगा उस दिन हम भी रेस्ट कर लेंगे फिर, राइट। तो हार्ट क्या होता है, पूरे दिन आपका पंप होता रहता है, ठीक है, पंपिंग होती रहती है। एंड हार्ट आपको पता है कितना बीट करता है, 1 मिनट में कितने बीट्स होते हैं आपके हार्ट के? बताओ, कमेंट बॉक्स में आंसर करो आप लोग, ठीक है, कि विद इन 1 मिनट हार्ट की जो बीट्स होती है वो कितनी होती है। चलिए नेक्स्ट, ब्लड डिलीवर्स ऑक्सीजन, हार्मोन्स, ग्लूकोज एंड अदर कंपोनेंट्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग द ह्यूमन हार्ट। ठीक है, तो इसके अलावा ये ब्लड डिलीवर करता है, ठीक है ना, हार्ट क्या करता है, ब्लड को डिलीवर करता है, और ब्लड से आपको पता है ऑक्सीजन, हार्मोन्स, ग्लूकोज और जो भी कंपोनेंट्स होते हैं, वेरियस कंपोनेंट्स हमारी ह्यूमन बॉडी में, उनको भी ट्रांसफर करता है। द हार्ट ऑल्सो इंश्योर दैट एडिक्वेट ब्लड प्रेशर इज मेंटेन्ड इन द बॉडी, और हार्ट ही ये इंश्योर करता है कि आपका एडिक्वेट ब्लड प्रेशर बॉडी में है या नहीं। ब्लड प्रेशर क्या होता है? द वे ऑफ ब्लड flowing in our nerves is called the blood pressure. If your blood flow is the very high speed, so your blood pressure is high, and very low speed, so your blood pressure is low. Okay, so you all know about the blood pressure, 122 80 mmHg, right? This is the normal blood pressure of the human body, 120 to 80. Okay, so this is the blood pressure. The aorta is the main and the largest artery in the human body. Most important, largest artery in the human body is the aorta. Okay, originating from the left ventricle of the heart to the abdomen. The heart pumps around 6,000 to 7,500 liters of a blood in a day throughout the body. जो हार्ट पंप करता है वन टाइम, तो आपका कितना करता है फुल डे के अंदर? 6,000 से लेके 7,500 लीटर को ब्लड को क्या करता है, वो प्योर करता है। ठीक है, एन एडल्ट हार्ट बीट अबाउट 60 to 100 टाइम्स पर मिनट। ठीक है, एंड अ न्यूबॉर्न बेबी हार्ट बीट्स एज अ फास्टर पेस देन ए एडल्ट। ओके, जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनकी जो हार्ट रेट होती है, उनकी पेस रेट होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, देन जब वो बड़े हो जाते हैं, धीरे धीरे जब हम नॉर्मल हो जाते हैं, तो हमारी बिल्कुल नॉर्मल रहती है। अच्छा, तो आप लोगों ने कमेंट किया, तो 1 मिनट के अंदर 72 टाइम्स, ठीक है, इन 1 मिनट 72 टाइम्स आपकी हार्ट बीट होती है, एक नॉर्मल हार्ट बीट। मतलब आपका दिल 1 मिनट में 72 टाइम्स आपका बीट करता है, राइट। बट जो इन्फेंट बेबी होते हैं, आपने कभी देखा भी होगा, जब इन्फेंट बेबी, जो छोटे बेबी होते हैं, जब वो सो भी रहे होते हैं ना, जब वो स्लीपिंग टाइम होता है, तो उनकी चेस्ट को देखना थोड़ा, तो एकदम स्पीड में ऐसे अप्स एंड डाउन, अप्स एंड डाउन, अप्स एंड डाउन, है ना। वो इसीलिए क्योंकि उनका जो हार्ट बीट होता है वो 60 to 100 पर मिनट होता है, और ह्यूमन बॉडी में 72। सो नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। बिफोर वी हैव डन, तो पहले आप ये राइट डाउन कीजिए, उसको करने से पहले चलिए हार्ट जल्दी से लिख लीजिए। द ह्यूमन हार्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन responsible for sustaining life. It is a muscular organ with 4 chambers. The size of heart is equal to the size of a clenched fist. It is present on the left side of the chest. The upper 2 chambers of the heart are called atria.
and the lower two chambers of the heart are called ventricles. The heart is divided into four chambers so that oxygenated and deoxygenated blood does not get mixed. The function of the heart in any organism is to maintain a constant flow of blood throughout the body. Blood delivers oxygen, hormones, glucose, and other components to various parts of the body, including the human heart. The heart also ensures that adequate blood pressure is maintained in the body. The aorta is the main and the largest artery in the human body, originating from the left ventricle of the heart to the abdomen. The heart pumps around 6,000 7,000 to 500 liters of blood in a day throughout the body. An adult heart beats about 60 to 100 times per minute, and a newborn baby heart beats at a faster pace. Okay, so done. So the next topic is the excretory system. Okay, so we have done the digestive system, circulatory system, nervous system, respiratory system, right? So now I think this is the last topic, excretory system of the human body. Excretion. Excretion is the physiological process of elimination of metabolic waste from the body. The excretory products include amino acid. ओके, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, इनमें क्या होता है, एमिनो एसिड्स, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड अमोनिया. ओके, डन. तो देखिए अब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया, ठीक है, कि हम खा रहे हैं क्या होता है, देन डाइजेस्ट कैसे होता है. देन उसके बाद हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम भी कवर अप कर लिया कि हम ब्रीथ करते हैं ऑक्सीजन, CO2 रिमूव करते हैं. देन इसके बाद हमने नर्वस सिस्टम पढ़ लिया, उसके बाद हमने सर्कुलेटरी सिस्टम भी देख लिया. सो नाउ द फाइनली जो टर्न आती है वो है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम. तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है, जो भी हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट होता है, मेटाबॉलिज्म, ठीक है, जो भी बॉडी हमारा वेस्ट निकालती है, इनको जो बाहर निकालने का प्रोसेस होता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम. एंड इट इज इन द फॉर्म, और ये किस फॉर्म में निकलता है, एमिनो एसिड, यूरिया, यूरिक एसिड, CO2, वाटर एंड अमोनिया. द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंप्राइज ऑफ द फॉलोइंग एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स. तो हमारी ह्यूमन बॉडी में काफ़ी सारे ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो कि चीज़ों को क्या करते हैं, वेस्ट, ठीक है, जो कि चीज़ों को एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है, जो कि मतलब नीड नहीं होती उन चीज़ों को क्या करते हैं, वो बाहर निकालते हैं, ठीक है. तो चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं. तो देखिए दिस इज आवर एक्सक्रीटरी सिस्टम, है ना, और दे टू आर द किडनीज, है ना,
ये किडनी है, ये बिल्कुल राजमा की जैसी है, राइट। जो आपकी दाल होती है ना, एक पल्सेस होती है राजमा, तो सेम वैसा ही इनका स्ट्रक्चर होता है राजमा जैसे, ठीक है। एंड यूरेटर, गॉल ब्लैडर, यूरेट्रा, यूरिथ्रा, आर्टरी, लेफ्ट किडनी, राइट किडनी, ओके। तो ये आपका किडनी का डायग्राम। सो फर्स्ट पार्ट इज द किडनी, ओके। In excretory system, first part kidney. These are the primary excretory organs in the humans, located on the left and right side of the spine near the liver. Okay, ये लीवर के नज़दीक होती है और स्पाइन के साइड में होती है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग सभी सोचते होंगे जैसे किडनी यहाँ होती है हमारे, नहीं, ये आपके बिल्कुल जस्ट बैक साइड होती है, ठीक है। ये बिल्कुल बैक साइड होती है आपके, और ये टू होती है, पेयर में होती है, राइट एंड लेफ्ट, ठीक। एवरी इंडिविजुअल हैज अ पेयर ऑफ किडनीज, ओके। तो सभी के पास पेयर ऑफ किडनीज होते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द किडनी इज द प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड बाय रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। जो किडनी का वर्क होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट वो यही है कि किडनी क्या करती है, आपके ब्लड को प्यूरिफाई करती है। क्या करती है, ब्लड को प्यूरिफाई, राइट। एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। अब देखिए जो भी हमारे ब्लड के अंदर इम्प्यूरिटीज है तो इनको वेरीफाई या इनको रिमूव, इनमें से इम्प्यूरिटीज को कौन करेगा, क्लियर, वो है किडनी। किडनीज ऑल्सो फिल्टर द वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोटीन इंटेक इन द बॉडी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, ठीक है। किडनीज के साथ साथ आपके फिल्टर करती है क्या, वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी फिल्टर करती है, प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोटीन इंटेक। अब देखिए जो भी आपने प्रोटीन लिया है, ठीक है, अगर आप सपोज कीजिए आप दाल खा रहे हो, ठीक है, या फिर आप पनीर लेते हो, मिल्क प्रोडक्ट्स ले रहे हो इन हैवी क्वांटिटी, तो क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होगा उनको रिलीज किया जाएगा यूरिन के फॉर्म में, किसके थ्रू, किडनी के थ्रू। किडनी ऑल्सो हैज एन इम्पोर्टेंट रोल in a regulation of a fluid balance by excreting excess amount of urine as well as retaining the necessary amount of water in the body that is essential for living. किडनी इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट रोल इसमें भी निभाती है कि आपकी बॉडी के अंदर ये फ्लूइड को बैलेंस करके रखती है, ठीक है, कि वाटर की कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, ब्लड की कितनी होनी चाहिए, एंड जो अदर क्वांटिटी जो भी आपकी न्यूट्रिशंस की वो कितनी होनी चाहिए, ये किडनी ही इंश्योर करती है। एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ द यूट्रस, ठीक है, यूट्रस इट इज अ थिन मस्कुलर ट्यूब दैट कैरीज यूरिन फ्रॉम द किडनीज टू द ब्लैडर, ओके। देखिए दिस इज द यूट्रस, ओके, ये होता है आपका यूट्रस, ठीक है। यूट्रस क्या करते हैं, यूट्रस क्या करते हैं, जो भी आपकी बॉडी के अंदर फ्लूइड पार्ट होता है बॉडी के अंदर लाइक यूरिन, तो इसको लाके ये ब्लेडर के अंदर क्या करता है, इसको स्टोर कर देता है। देन जब आपको प्रेशर होता है तो आप टॉयलेट जाते हो, राइट। तो आपका किडनी यही वर्क होता है। किडनी का क्या, ये एक थिन मस्कुलर ट्यूब है, ठीक है, बहुत ही एक पतली मस्कुलर ट्यूब है, दैट कैरीज, ये कैरी करती है यूरिन को फ्रॉम द किडनीज टू द ब्लैडर, और ये ब्लैडर तक क्या करती है, उस यूरिन को ले जाके वहां पर स्टोर कर देती है, ओके। नेक्स्ट वन, यूरेथ्रा। द ब्लैडर रिसीव यूरिन फ्रॉम यूरेटर्स, वन फ्रॉम ईच किडनी, ओके। जो ब्लैडर होता है वो रिसीव करता है यूरिन को, ठीक है। अब यूरिन को रिसीव कौन करेगा, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, एक वेसल है जिसे हम कहते हैं यूरेटर से, ठीक है, वन फ्रॉम ईच किडनी, और दोनों किडनी से आपके निकले होते हैं। आपने देखा ना, ये किडनी है, ठीक है, और किडनी से यहाँ से आपके एक ये पैसेज जा रहा है, एंड देन लास्ट में ये गॉल ब्लैडर में मिल जाते हैं। तो ये इन्हीं पैसेज को हम क्या कहते हैं, यूरेथ्रा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द स्किन, okay, so they are the completed kidney. The next excretory organ is the skin. The skin is the largest organ in the human body. This is the very important question, okay. The skin is the largest organ. Which is the largest organ in the human body, skin is the largest organ of human body, and its primary function to protect the different organ of the body. देखिए स्किन, जो हमारी स्किन होती है ये भी एक ऑर्गन है, और ये ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है, राइट। ये करता क्या है, इसका हेल्प क्या है, तो ये हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं, इनर पार्ट्स, उन सबको प्रोटेक्ट करता है एज ए लेयर, राइट। तो स्किन भी एक प्रकार से क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है, ओके। सो देखिए ये है किडनी, है ना। तो किडनीज आपकी हेल्दी कब रहेंगी, जब आप ज़्यादातर फ्लूइड वाली चीज़ों को इंटेक करोगे, राइट। जैसे अगर आप फ्रूट जूस, जूसी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स इनटेक करते हो, वाटर पीते हो इन बैलेंस्ड क्वांटिटी, तो आपके किडनी क्या रहते हैं, बिल्कुल हेल्दी, है ना, किडनी से आपके हेल्दी रहेंगे। एंड ये देखिए ये है आपका लीवर,
ठीक है, मैंने आपको बताया था लीवर हाईली रीजनरेटिव ऑर्गन होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। ओके, एंड ये है आपके हार्ट लंग्स। ओके, ये लंग्स है, और ये आपके ब्रोंचाइल्स जो आपको मैंने उस टाइम बताया था। एंड लास्ट वन इज द लंग्स एंड लीवर। लंग्स ऑल्सो आर एक्सक्रीटरी पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या क्या हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपके 4 पार्ट्स हो चुके हैं। ठीक है, क्योंकि एक बार फिर से देख लेते हैं। इन एक्सक्रीटरी सिस्टम ह्यूमन बॉडी के अंदर जो एक्सक्रीट करता है, मतलब जो एसेस जो भी हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा वेस्ट होता है उनको बाहर निकालता है, उनमें जो फर्स्ट ऑर्गन होता है वो होता है किडनी। सेकंड स्किन। अब आप कहोगे स्किन से कैसे, तो देखिए स्किन से स्वेट, है ना, जब हमें स्वेटिंग होती है तो क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिक मिनरल्स या फिर टॉक्सिक मटेरियल्स जो भी इकट्ठे होते हैं वो एज ए स्वेट बाहर निकल जाते हैं, राइट। एंड सेकेंड वन इज द ऑयल। ठीक है, ऑयल कैसे, जैसे सम स्टूडेंट्स हैव द ऑयली स्किन, एंड किसी किसी के फेस के ऊपर काफी ऑयल ग्लैंड सेक्रेट होते हैं ना। तो ऑयल से क्या होता है आपकी बॉडी में, अगर आपकी बॉडी ज़्यादा ऑयल वाली अगर आप चीज़ें खा रहे हैं तो आपकी बॉडी क्या करती है, उस ऑयल को रिमूव करती है। ठीक है, फ्रॉम द फेस स्किन, राइट। एंड द स्वेट ऑल्सो। ओके, so third one excretory system is the liver also. And fourth one is the lungs. Okay, fourth one is the lungs. So done. So lungs not only take in oxygen and expel carbon dioxide but also eliminate some amount of water in the form of vapor। ठीक है, लंग्स सिर्फ इतना ही वर्क नहीं करते हैं कि ऑक्सीजन को इंटेक किया, CO2 को एक्सेल किया, इसके अलावा वो कुछ वाटर को भी इंटेक करते हैं, उसको वाटर वेपर की फॉर्म के अंदर क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज द लीवर। द लीवर एलिमिनेट्स एक्सेस फैट एंड कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द बॉडी। लीवर क्या करता है, अगर आपकी बॉडी में अगर आप एक्सेस फैट हो रहा है या फिर आपकी बॉडी में ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हो रहा है, ठीक है, तो उसको क्या करता है, लीवर रिमूव करता है, राइट। सो दिस टॉपिक इज कंप्लीट। आपका सिर्फ ये रह गया लास्ट, तो आप जल्दी से उसको राइट डाउन कर लीजिए, देन हम आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। तो सभी अब हेडिंग डालेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम। राइट डाउन द हेडिंग द एक्सक्रीटरी सिस्टम। ओके, सो एक्सक्रीशन इज द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस of elimination of metabolic waste from the body. The excretory products include amino acids, urea, uric acid, carbon dioxide, water, and ammonia. Next, the human excretory system comprises of the following excretory organs. Number 1, kidney. Number 2, skin. Number 3, liver. And number 4, lungs. So write down the first subheading of the kidney. These are the primary excretory organ in humans, located on the left and right side of the spine, near the liver. Every individual has a pair of kidneys. The most important function of the kidney
is the purification of blood by removal of waste products. Kidneys also filter the waste products produced by the protein intact in the body, released in the form of urine. Kidney also has an important role in regulation of fluid. Kidney also has an important role in regulation of fluid balance by excreting excess amount of urine, as well as retaining the necessary amount of water in the body that is essential for living. And the parts of the kidneys are the uterus and urethra. So write down the heading of uterus. It is a thin muscular tube that carries urine from the kidneys to the bladder. Next one is the urethra. The bladder receives urine from ureters, one from each kidney. Okay, and the last one is the skin. The skin is the largest organ in the human body, and its primary function to protect the different organs of the body. To protect the different organs of the body. And the third one excretory organ is the lungs. Lungs not only take in oxygen and expel carbon dioxide, but also eliminate some amount of water in the form of a vapor. Okay, and the fourth last one is the liver. The liver eliminates excess fats and cholesterol from the body. Okay, so now this chapter is completed. Okay, body parts of plants and animals. तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है. अब आप इसकी रिवीजन करेंगे बहुत अच्छे से. ओके, इसको लर्न करेंगे. तो जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी उसमें हम क्या करेंगे, इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस है, जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे. राइट, तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर. आप सभी इसको अच्छे से लर्न करेंगे. ओके. ओके, सो हेलो एवरीवन. सो जस्ट हमने लास्ट प्रीवियस क्लास में एक टॉपिक किया था जिसका नाम था फंक्शंस ऑफ बॉडी पार्ट्स ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग. राइट, तो आज हम इनके एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे. ओके, तो देखा जाए कि आप लोगों को कितना अच्छे से ये चैप्टर क्लियर हुआ है एंड इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है मेन. ओके, तो स्टार्ट करें. तो फर्स्टली जैसे कि हमेशा ही हमारा रूल रहता है, पहले मैं आपको टाइम दूंगा. ठीक है, आपको 1 बाय 1 क्वेश्चन के लिए टाइम मिलेगा. आप अपने नोटबुक के अंदर पहले काउंटिंग डालेंगे सभी 1 2 3 4 एंड 10 तक. ओके, इसके आगे आप अपना आंसर मार्क करेंगे जो आपको आंसर लगता है. पहले मैं आपका टेस्ट लेना चाहता हूँ कि आपको ये चैप्टर कितने अच्छे से समझ में आया. राइट, पहले आप अपने आंसर मार्क करेंगे. राइट, जो भी आपके आंसर लगते हैं आपको, आप अपने आंसर मार्क कर देंगे. देन अदरवाइज सेकंड बिहाफ ऑफ द लाइन, यहाँ पर मैं आपको आंसर्स बताऊंगा जो कि इनके राइट आंसर होंगे. ओके,
तो क्लियर सबको कैसे करना है? तो चलिए 1 to 10 क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, ठीक है। विद इन 10 सेकेंड्स मैं क्वेश्चन की स्लाइड चेंज करता रहूंगा, आप सबको अपने आंसर्स मार्क करने हैं, ओके। चलिए करें स्टार्ट। ओके, तो अब हम कर रहे हैं स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट इज लोकेटेड बिलो द ग्राउंड? शूट, रूट, फ्रूट और अ फ्लावर। ओके, नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर रूट वेजिटेबल्स? ठीक है, टर्निप, स्वीट पोटैटो, कैरेट, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट वन, the part of a plant that keeps it in an upright position is a root, stem, flower or a leaf. Okay, fourth question, the green color pigment present in the leaves that help the plants to prepare their food is called phylum, xylem, tissue or a chlorophyll. Next one, tiny pores present on the surface of the leaves are called stomata, pollen grains, buds or a glands. Done. Fifth question. Okay, sixth. In plants, gaseous exchange takes place through root, flower, seed or a stomata. Question number 6. Okay, so now the next question. Which of the following is not found in animals? Okay, the first one is the reproduction, photosynthesis, respiration, irritable response, not found in animals. Okay, 8th number question, which among the following is the reproductive part of a plant? Leaf, flower, root or a stem? So next one question, the transfer of a pollen grain from the anther to stigma is called fertilization, adoption, pollination, diffusion. And next one, 10th one, which part of a flower becomes a seed? Ovules, ovary, pollen, petal. ओके, सो डन। चलिए अब हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज लोकेटेड बिलो द ग्राउंड? ठीक है, प्लांट का कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि बिलो ऑफ द ग्राउंड है? ठीक है, बिलो ऑफ द ग्राउंड बताइए कौन सा पार्ट है? तो वो है रूट्स। ठीक है, फ्रूट होंगे? नहीं, फ्रूट तो नहीं होगा। ठीक है, फ्लावर्स होगा? नहीं, शूट भी नहीं होगा। तो राइट आंसर इज द रूट, बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर अ रूट और अ टर्निप? ठीक है, रूट वेजिटेबल्स, इनमें से कौन कौन सी वेजिटेबल्स ऐसे हैं जो कि रूट्स वाले हैं? तो टर्निप, यस, टर्निप इज अ रूट वेजिटेबल। स्वीट पोटैटो ऑल्सो, कैरेट ऑल्सो। तो द राइट आंसर इज द डी, all of the above. Okay, all of the above are the right answer. Next one, the part of a plant that keeps it in upright position, जो plant को upright position में रखता है वो कौन सा part होता है plant का? ये मैंने आपको describe किया था, और ये होता है stem। क्या होता है? stem, right? चलिए next, the green color pigment present in the leaves that helps the plant to prepare their food is called the chlorophyll. ठीक है, the green color present in the plant is the chlorophyll. Okay, so the next one, the pores present on the surface of the leaves are called the stomata. ये मैंने आपको उस टाइम भी डिस्क्राइब किया था कि जो आपकी लीव्स होती है प्लांट्स की लीव्स में क्या होते हैं? आपके छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं। ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा। ओके, इनको क्या कहते हैं हम? स्टोमेटा। एंड ये प्लांट्स की सरफेस की जो प्लांट्स की लीव्स होती है उसके ऊपर होते हैं आपके प्रेजेंट। ओके, नेक्स्ट वन, इन प्लांट्स गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस थ्रू। तो जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो भी किसके थ्रू होता है? आपका स्टोमेटा के थ्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन एनिमल्स? देखिए, एनिमल्स रिप्रोडक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व होता है उनका, ठीक है, रेस्पिरेशन भी होता है,
इरिटेबल रिस्पॉन्स भी होता है, बट फोटोसिंथेसिस नहीं होता, बिकॉज फोटोसिंथेसिस इज द पार्ट ऑफ अ प्लांट, राइट। नेक्स्ट वन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट, इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो सबको पता है रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट इज द फ्लावर, नॉट अ लीफ, नॉट अ रूट, नॉट अ स्टेम। फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट, है ना, मैंने आपको अच्छे से समझाया था ये। नेक्स्ट वन, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड द pollination, इज कॉल्ड द pollination, ओके। 10th one, the which part of a flower becomes a seed, इनमें से कौन सा प्लांट फ्लावर का which part of a flower, फ्लावर का कौन सा पार्ट होता है जो कि सीड बनता है, तो वो होता है ओव्यूल्स। क्या होता है, ओव्यूल्स। डन। चलिए आप सभी अब अपना मार्क कर लीजिए कि आपके आउट ऑफ 10 कितने, ठीक है। मैं अभी नहीं पूछूंगा, आप लोग कोई कमेंट भी मत करना अभी, अभी जस्ट ये रहेगा कि पहले हम 40 कितने क्वेश्चन, आई थिंक 47 या 46 क्वेश्चन है, ये हम कंप्लीट करते हैं। देन इसके बाद हम देखेंगे कि आपके कितने करेक्ट है कितने इनकरेक्ट है, राइट। तो आपको अभी सारे करने हैं क्वेश्चन, देन इसके बाद आपका लास्ट वो होगा। चलिए 11th नंबर क्वेश्चन, 11th नंबर क्वेश्चन इज द व्हाट डू टिश्यू हेल्प इन। नेक्स्ट वन, which system of human body helps in the movement and posture। In which of the following parts of the human body are sweat glands absent। ह्यूमन बॉडी में कौन सा ऐसा पार्ट्स है जहां पे स्वेट ग्लैंड्स ही नहीं होते। स्काल्प, आर्मपिट्स, लिप्स, पाम। हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन body at that time of birth। 206, 34, 300, 354। which of these grows from the roots। potato, ginger, carrot, sweet potato। dash is the connective tissue that connects a muscle to the bone। ligament, tendon, cartilage or a joints। the skeletal system protects which of the following vital organs of the body। brain, heart, lungs, all of the above। the working of the internal organs of our body is controlled by this system: reproductive, circulatory, respiratory or nervous। the largest bone in the human body is tibia, fibula, femur, humerus। And the last 20th question, a person might faint if his heart does not send enough blood to his feet, liver, kidney or a brain। तो डन, ओके। चलिए अब आंसर देख लेते हैं हम। वट डज टिश्यू हेल्प इन, तो टिश्यू किस चीज में हेल्प करते हैं, तो टिश्यू हेल्प करते हैं डिवीजन ऑफ लेबर अमंग सेल्स, ठीक है। जो आपके सेल होते हैं इनके बीच में जो आपका डिवीजन ऑफ लेबर होता है, इनका वर्क करते हैं टिश्यू। विच सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी हेल्प्स इन द मूवमेंट एंड पोस्चर, ह्यूमन बॉडी में कौन सा ऐसा सिस्टम है जो कि ह्यूमन बॉडी में मूवमेंट एंड पोस्चर्स को कंट्रोल करता है, तो वो है मस्कुलर सिस्टम। क्या है, मस्कुलर सिस्टम। बी इज द राइट आंसर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर स्वेट ग्लैंड्स एब्सेंट, हमारी बॉडी में कौन सा ऐसा पार्ट होता है जहां पर स्वेट ग्लैंड्स एब्सेंट होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स होते ही नहीं। तो देखिए स्काल्प पे तो स्वेट आता है, आर्मपिट्स में भी होता ही है, पाम्स में भी किसी के होता है, बट लिप्स, ठीक है, लिप्स पे हमारे स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते, राइट। नेक्स्ट वन, हाउ मैनी बोन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी एट द टाइम ऑफ बर्थ, तो जब एट द टाइम ऑफ बर्थ होता है तो होते हैं ह्यूमन बॉडी में 300, ये मैंने आपको बताया था ना, अच्छे से एक्सप्लेन किया था। एंड देन एडल्ट में कितने हो जाते हैं, देन 206, ओके।
नेक्स्ट वन, विच ऑफ दीज ग्रो फ्रॉम द रूट्स, ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो कि आपका रूट से ग्रो होता है, ठीक है। सो रूट से जो ग्रो होता है वो है कैरेट, क्या है, कैरेट, ओके। नेक्स्ट वन, next question is that dash is the connective tissue that connects a muscle to a bone. So the right answer is a tendon. Right answer is the tendon. Okay, tendon is the right answer. Okay, so the next question, the skeletal system protects which of the following vital organs of the body. स्केलेटल सिस्टम जो होता है वो आपके बॉडी में किन ऑर्गन्स की हेल्प करता है या फिर प्रोटेक्ट करता है, तो ऑल, ब्रेन, हार्ट, लंग्स and the all of the above. Okay, okay, so the next question, the working of the internal organ of our body is controlled by this system. The working of the internal organs of the body is controlled by the system is the nervous system, right? The largest bone in the human body, the largest bone in the human body is a femur. A person might faint if his heart does not send enough blood to his feet, liver, kidney or brain. A brain. Okay. So these are the 20 question. Now 21st question. The process of air passing in and out of the lungs is called inhalation, exhalation, circulation or a breathing. Next. Why are the leaves green in color? Due to the presence of chlorophyll, due to the presence of chloroform, due to the presence of xylem, otherwise none of the above. Next one question, which is the biggest bone in the human body? I think it is again repeated. Which part of the nose prevents dust particles to enter inside the body? Fat, hair, wax, water. What makes up approximately 70% of the human body? बोन्स, वाटर, ब्लड, मसल। जो ह्यूमन बॉडी होती है वो 70% किससे मिलके बनी होती है? बोन्स, वाटर, ब्लड और मसल। Which of the following organs of the respiratory system is also known as voice box? Nasal chamber, larynx, trachea। वॉइस बॉक्स बताया था ना आप सबको मैंने। चलिए नेक्स्ट वन, विच ऑर्गन प्यूरिफाई आवर ब्लड? इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो कि ब्लड को प्यूरिफाई करता है? स्प्लीन, किडनी, लीवर और हार्ट। Clove is obtained from which part of a plant? Root, stem, fruit, flower bud। The windpipe is also called trachea, lungs, larynx, esophagus। The energy is stored in a cell in the form of a DNA, RNA, DNA only, ATP, ADP and a RNA। Okay, so done. Okay, the process of air passing in and out of the lungs is called a breathing. So D is the right answer. Okay, D is the right answer. Next one, why are the leaves green in color? Due to the presence of chlorophyll. Due to the presence of chlorophyll. Next one, which is the biggest bone in the human body? We have also done femur. Which part of the nose prevents dust particles to enter inside the body? Nasal hair. The right answer is the hair, B. What makes up approximately 70% of the human body consists of water? Okay, 70% of human bodies consist of water.
Which of the following organs of the respiratory system is also known as voice box? So the voice box is the larynx. Okay, larynx are also known as the voice box. Which organ purify our blood? Kidney. Kidney purify our blood. क्लोव, क्लोव क्या होता है पता है आपको? क्लोव क्या होता है? क्लोव को हम हिंदी में कहते हैं लौंग। क्या कहते हैं? लौंग। आप सबने सुना होगा शायद, जो चाय, चाय के अंदर हम क्या क्या डालते हैं? काली मिर्च, इलायची एंड क्लोव। क्लोव लौंग होता है ना, ये कुछ ऐसा होता है, ऐसी इसकी स्ट्रक्चर होती है एंड यहाँ यहाँ कुछ उसके हुआ होता है ऐसे, राइट? क्लोव। और ये कलर में कैसा होता है आपका? ब्लैक, है ना, ब्लैक इन कलर। तो क्लोव इज ए फ्लावर बर्ड, यू नो, मतलब एक फ्लावर होता है, उसका जो बर्ड होता है ना, मतलब फ्लावर को खिलने से पहले ही हम इसको पिक कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं, ठीक है, प्लक कर लेते हैं। तो क्लोव लॉन्ग क्या है? एक प्रकार का फ्लावर बर्ड। ओके, नॉट अ रूट, नॉट अ स्टेम और नॉट अ फ्रूट। द विंड पाइप इज ऑल्सो कॉल्ड, ठीक है, विंड पाइप को और हम क्या कहते हैं बताइए? जो विंड पाइप होती है ना ह्यूमन बॉडी के अंदर, इसको हम क्या बोलते हैं? तो विंड पाइप को हम ट्रैकिया भी बोलते हैं, सबको पता है, ठीक है। लेकिन जो फूड पाइप होती है उसको हम ओसोफेगस कहते हैं। अगर ये आता तो फूड पाइप, राइट? Osophagus is known as the food pipe, larynx is a voice box, trachea is the wind pipe, and the energy is stored in the cell in the form of ATP. जो सेल के अंदर हमारी एनर्जी स्टोर होती है वो किस फॉर्म में होती है? एटीपी की फॉर्म में, राइट? चलिए नेक्स्ट। द मेजर ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेटरी ऑर्गन सिस्टम दैट टेक्स इन ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इज किडनी, लंग्स, intestine or a heart. Next one. Blood fails to clot while flowing in the blood vessel because of the presence of heparin, prothrombin, hemoglobin, hirudin. Which of the following is not a part of the nervous system? The brain, the spinal cord, the heart, nerves. The brain fever which affects young children is malaria, typhoid, encephalitis, pneumonia. Which part of the plant is called the food factory of the plant? Root, stem, bud, leaf. The largest part of the brain is cerebrum, cerebellum, medulla, spinal cord. Which part of the body is responsible for regulations of all functions of the body? Heart, liver, brain, lung. The spinal cord is protected by skull, okay, the spell of the skull is a double L. Vertebral column, rib cage, none of these. The color of blood is red due to the presence of magnesium, chlorophyll, hemoglobin, potassium. What is the main function of the white blood cells? To defend the body against infections, to clot the blood during injuries, to transport oxygen and carbon dioxide in the blood, to carry oxygenated blood away from the heart. Okay, so done. Okay, the major organ of the respiratory system that takes in oxygen and release carbon dioxide is the lungs. ये आप सबको पता है ना? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का जो मेजर ऑर्गन है वो क्या है? लंग्स। ये है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेजर ऑर्गन, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, एंड दिस लंग्स इज द respiratory system major organ. Blood fails to clot while following in the blood vessel because of the presence of heparin. Okay, heparin is the right answer. Heparin, it is a kind of a protein. ठीक है, it is a kind of a protein. Next,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम, इनमें से कौन सा एक नर्वस सिस्टम का पार्ट नहीं है? तो आपको पता है ब्रेन तो है, स्पाइनल कोड भी है, नर्व्स भी है, बट हार्ट इज नॉट. So the right answer is the heart. Heart is the main part of the circulatory system. The brain fever which affects young children is called the encephalitis. Brain fever also called is the encephalitis, not a malaria, typhoid, pneumonia. Which part of the plant is called the factory of the plant? ठीक है, इनमें से which part of the plant is called the food factory of the plant? The food factory of the plant is the, all know about the leaves. Leaves are the food factory of the plant. Okay. The largest part of the brain. The largest part of the brain is the cerebrum. Right answer is the cerebrum. Cerebrum is the largest part. Which part of the body is responsible for regulation of all functions of the body? Okay, so the right answer is the brain. Brain is responsible and regulation of all functions of the body. The spinal cord is protected by the vertebral column, right? Spinal cord को किससे protect किया जाता है? Vertebral column से. And the color of blood is red due to the presence of hemoglobin, not magnesium, not chlorophyll, not potassium. Hemoglobin is the right answer. Very basic question. And the question number 40. What is the main function of the white blood cell? To defend the body against infection. So A is the right answer. Okay. So now last 8 questions. Okay. 41. The blood vessels that carry deoxygenated blood to the heart are arteries, veins, capillaries, all of the above. Next one. How many chambers does the human heart have? 6, 5, 3, 4. Very easy question, I think. Next one. Which organ pumps blood all throughout the human body? The lungs, heart, kidney and liver. ब्लड को कौन पंप करता है? The largest artery in the human body is aorta, pulmonary artery, coronary arteries, pulmonary veins. Which organ removes waste from the blood? Heart, lungs, eyes and kidneys. The excess salts are removed from the body through lungs, liver, skin, all of the above. Dash is the tube that connects the kidney to urinary bladder, urethra, ureter, uterus, cortex. And the last question, which raw materials are used by the plants for photosynthesis? Water and carbon monoxide, oxygen and nitrogen, water and carbon dioxide, water and oxygen. Okay, so देखते हैं 41 का. The blood vessels that carry deoxygenated blood to the heart are the veins. Okay, right answer is the veins. Next one. How many chambers does the human have? Human heart 4 chamber. Which organ pumps blood? कौन सा organ है जो blood को pump करता है throughout the human body? तो सबको पता है heart है ना, heart करता है, lungs तो नहीं करता, kidney, liver भी नहीं करते. The largest artery, जो largest artery है human body में, ये मैंने जब आपको chapter कराया तो बताया था ना, aorta. Okay. Which organ remove waste from the blood? ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा organ है जो कि blood में से waste को remove करता है? So the kidney is the right answer. The excess salt are removed from the body through. जो excess salt होता है हमारी बॉडी में, अगर हमने बहुत ज़्यादा salt खा लिया तो फिर उसको excess salt को कौन रिमूव करता है? एक तो स्किन और सेकंड इसमें ऑप्शन नहीं है तो किडनी भी हो सकता था. किडनी इज द ऑल्सो राइट आंसर. ओके, किडनी एंड स्किन, सो द सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट वन. डैश इज द ट्यूब दैट कनेक्ट्स द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर. तो यूरेटर, यूरेटर ही एक ऐसी ट्यूब है जो कि कनेक्ट करती है किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से. एंड विच रो मटेरियल आर यूज बाय द प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस? So the water and carbon dioxide are the raw material to make the food for plants. Done.
तो 48 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, ये चैप्टर भी हमने कर लिया काफ़ी अच्छे से, है ना। आई नो ये चैप्टर की लेंथ काफ़ी बड़ी थी, बट ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट आप सबको पता है, राइट। तो इस चैप्टर की आप वीडियोज बैक टू बैक इनको देखिए, कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझसे पूछ लीजिए, ठीक है, चैट बॉक्स में। अदरवाइज आप लोग इस चैप्टर की अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं दे ऑल आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर आवर एग्जामिनेशन। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।